पिछले 1 महीने में जेट में आई हाइड्रोलिक खराबी को ठीक करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे, जिससे इसे केरल में और समय तक रुकना पड़ेगा। पिछले रविवार को ब्रिटेन से आई 24 लोगों की एक टीम, जिसमें ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के 14 तकनीकी विशेषज्ञ और 10 क्रू सदस्य शामिल थे, यह देखने के लिए केरल पहुंची कि क्या लड़ाकू विमान की स्थानीय स्तर पर मरम्मत की जा सकती है या उसे अलग करके वापस ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए विमान को हैंगर में ले जाने के लिए विशेष उपकरण मंगवाने पड़े। पिछले 1 हफ्ते से विमान में मरम्मत और रखरखाव हैंगर में है और ब्रिटिश चालक दल विमान के बोनट में बैठकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विमान अपनी शक्ति से वापस उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो सकता है। चालक दल को लड़ाकू विमान को अलग अलग करके एक बड़े विमान में बांधना पड़ेगा। ब्रिटिश तकनीशियन ने F-35B को C-17 ग्लोबस मास सैन्य परिवहन विमान से स्वदेश ले जाने पर विचार कर रहे हैं। F-35 के पंखों को पहली बार हटाकर हवाई परिवहन के जरिए भेजने का काम मई 2019 में हुआ था। A-35 केरल कैसे पहुंचा? 14 जून को यूके से ऑस्ट्रेलिया जा रहे F-35B लड़ाकू विमान को हाइड्रोलिक खराबी के कारण केरल के त्रिवेंद्रम आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कम ईंधन स्तर और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए पायलट ने निकटतम उपयुक्त हवाई अड्डे जो केरल में था उस पर आपातकालीन लैंडिंग कराया। भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग में सहायता की। 5वीं पीढ़ी का यह स्टील्थ लड़ाकू विमान ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कार्यरत है और जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास पूरा किया है। F-35B लड़ाकू विमान का मूल्य लगभग $110 मिलियन से अधिक है तथा विकास लागत के मामले में यह सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। 1 महीने बाद भी ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान केरल हवाई अड्डे पर खड़ा है। 6 जुलाई को विमान में आपातकालीन लैंडिंग के 3 सप्ताह के बाद F-35 को इंजीनियरिंग समस्याओं और हाइड्रोलिक गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हैंगर में ले जाया गया। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने F-35B लाइटिंग लड़ाकू विमान, जिसने जून में केरल में हाइड्रोलिक खराबी के बाद आपातकालीन लैंडिंग की, अब 1 महीने से भी अधिक अब तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा है। विमान की आपातकालीन लैंडिंग के 3 हफ्ते बाद 6 जुलाई को इंजीनियरिंग समस्याओं और हाइड्रोलिक खराबी को ठीक करने के लिए ब्रिटिश चालक दल विमान में बोनट पर चढ़कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि अब ये लड़ाकू विमान को वापस ले जाने के लिए दूसरे विमान की सहायता करनी पड़ेगी।